हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। अभी जो है हम शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर 9, क्योंकि 8th चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब चैप्टर 9 का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 जो हम ख़त्म कर चुके हैं उसी को अप्लाई करना है इस चैप्टर में, क्योंकि उसका क्या अप्लाई करना है। अब बस याद रखें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू बहुत सारे फॉर्मूले हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। बस ये याद रखना है। तो एक्सरसाइज है 9.1, चैप्टर है 9, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और कुछ बेसिक है। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ये बस जानना है। बाकी वो लाइन ऑफ साइट वगैरह डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं क्या है चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इससे पहले का चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। अब चैप्टर 8 में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में। अब जो ट्रिगोनोमेट्री के रेशियोज़ के बारे में और कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूला, जैसे 6 रेशियोज़ का जो फार्मूला था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, वही अप्लाई होगा। पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये सब कुछ तो वो अप्लाई होगा इस चैप्टर में। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है। किस चीज़ का एप्लीकेशन है? ट्रिग्नोमेट्री का कुछ एप्लीकेशन है। देखिए, इससे पहले के इंट्रोडक्शन चैप्टर में, 8वें चैप्टर में हमने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं अच्छे अच्छे लेवल पर, ठीक है, कि डिस्टेंस निकालने में हो गया। तो इस चैप्टर का आपका इस्तेमाल प्रैक्टिकल अगर आप देखें, आप मान लें कि आप दिल्ली में कुतुब मीनार देखने गए, आपने कुतुब मीनार को कुछ यूँ देखा, ठीक है। अब आपको अगर एंगल पता है कि कितने एंगल पर आप कुतुब मीनार को देख रहे हो, तो आप पता है कुतुब मीनार की लंबाई जो है, हाइट, कितनी हाइट है कुतुब मीनार की, वो निकाल सकते हो, वो फाइंड आउट कर सकते हो। किसी मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हो। मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा और 2 साइड आपको पता होनी चाहिए। एक साइड या एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो। देखिए यहाँ पर अब क्या है वो आपको सब समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं लोग, क्योंकि इसमें हाइट और डिस्टेंस का रिलेशनशिप वो इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद देखिए इसमें 3 चीज़ पढ़नी है। मतलब चैप्टर में 3 इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसे जानना है 9वां चैप्टर शुरू करने से पहले। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट actually is a distance between the person who is being viewed and the object, यानी कि ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। एक इंसान किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसके आँख से उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। वो जो लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन, उसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। देखिए, द लाइन ऑफ साइट is the line drawn from the eye, ठीक है, line of sight, ठीक। डेफिनेशंस यहाँ लिखा हुआ है। ये डेफिनेशंस आपके बुक से ही है, एनसीईआरटी बुक से। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज चैप्टर 9। तो लाइन ऑफ साइट जो है आपका, ये क्या है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो कि खींची जाती है ऑब्जर्वर की आँख से कहाँ तक? टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, ठीक है, जहाँ पर देखा जा रहा है ऑब्जेक्ट को और आँख के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए कि ये आप हैं, आप हो, हंसा देते हैं आपको, और ये जो आप कुतुब मीनार की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब आप यहाँ तक देख रहे हो, इसको इस पॉइंट पर देख रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ ना, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। आपके आँख से मीनार तक का जो डिस्टेंस है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के बाद है
ये कुछ एप्लीकेशन वो अप्लाई, ये आपका क्वेश्चन में ये नहीं होएगा कि आपको डेफिनेशंस याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि लाइन ऑफ साइट है क्या, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। कहीं कहीं पर सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट कोई भी हो सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी। मान लीजिए कि आप टेरेस पर हैं, एक अपनी बिल्डिंग पर हैं, ठीक है, और बिल्डिंग से आप नीचे एक इंसान को देख रहे हैं, आप भी यहाँ पर हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसके आप खोपड़ी को देख रहे हो, ठीक है, इसके सर को देख रहे हो आप, इसके सिर को देख रहे हो। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हो गया आपके आँख से इनके सर का जो डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ साइट हुआ, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने यूँ ही लिख दिया था कि डेफिनेशंस है जो कि आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, देखने में मामले में क्या होता है कि यहाँ स्ट्रेट हम सीधा देख रहे हैं, यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो आपका चैप्टर में है, दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक तो आप यूँ देखें, या तो अपने थोड़े सर को उठाकर ऊपर की तरफ, कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है, या फिर आप यहाँ हैं नीचे की तरफ देख रहे हो, या ऊपर से नीचे देख रहे हो। तो जहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो व्हाट इज़ द एंगल। एंगल व्हेन एवर द टू लाइन मीट्स एंड देयर विल बी अ स्लोप फॉर्मेशन। देखिए, जहाँ पर दो लाइन मिलती है, कोई भी दो लाइन, कैसी भी लाइन, तो एक स्लोप फॉर्म करता है, ठीक है, एक ढाल बन जाता है। ये लाइन मिली और ये लाइन, ठीक है, यहाँ पर लाइन मिली तो यहाँ एंगल बना, ठीक है, ये एक एंगल बन जाता है। यहाँ पर जैसे भी दो लाइन मिलेगी, ठीक है, ये है ये, यहाँ पर दो लाइन मीट हो रही ना, मिल रही, ये लाइन, ये एंगल बन गया। तो जहाँ भी दो लाइन मिलती है वहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब देखिए, जब आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब आप देख रहे हो तो एक हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। डेफिनेशंस के से चलिए डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं, उसे इसके थ्रू फिर देखते हैं कि क्या डेफिनेशन में बता रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आपको जानना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. That is the case when the raise our head to look the object. ये कौन सा केस है? When we raise our head, ठीक है, जब हम अपने सर को उठाते हैं, ये उस केस में ये फॉर्मेशन होता है कि ये बता रहा है कि अब इसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी आँख है, ठीक है, और आप जो हो एक कुतुब मीनार या फिर कोई भी मीनार या कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर देख रहे हो, फ्लाइंग काइट भी देख सकते हो आप, उड़ते हुए पतंग को देख रहे हो, बिल्डिंग पर कोई खड़ा है उसको देख रहे हो आप, जहाज़ जा रहा है हवाई जहाज़ को देख रहे हो, कोई भी चीज़ जहाँ आपको अपने सर को रेज करने की ज़रूरत होगी, ऊपर देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर आपने देखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द व्यूवर और डिस्टेंस बिटवीन द व्यूवर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो देख रहा है और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस ऑफ ये हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मालूम ही है, देखिए यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल ये हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर की बात हो रही है, ये एंगल का फॉर्मेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए एंगल तो यहाँ भी बन रहा है, एंगल तो यहाँ भी बन रहा है, लेकिन क्या बात कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन ऑफ साइट हो गया, या एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डिस्टेंस, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। ट्रायंगल हमें मालूम जब हो जाता है तो हमें कभी क्या होता है, इसमें इस क्वेश्चन में आपको एक मीनार की हाइट निकालनी होती है, या निकालना होता है डिस्टेंस क्या है, इसके टॉप पॉइंट से आपके आँख के बीच का डिस्टेंस क्या है, या बॉटम पॉइंट से आपका डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन में हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, आसान है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप नीचे देखते हो कहीं पर तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फॉर्मेशन होता है एंगल का, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक मिनट, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं वो मैं चेक कर रहा था कि वीडियो पॉज तो नहीं हुआ। चलिए, यहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, ये आप नीचे देख रहे हो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें हम दोनों पॉइंट से, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में
एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट से एंगल बनता है। लाइन ऑफ साइट तो यही है जहाँ पर आप चीज़ों को देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है जहाँ पर देख रहे हैं, और ये व्यूवर है जो देख रहा है। ठीक है, बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ही बनता है। कौन सा हॉरिजॉन्टल? इनके साथ या इनके साथ? ठीक है, हॉरिजॉन्टल। व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, पॉइंट कहाँ पर है आपका? बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? ये आपका मान लो कि ये है, ठीक। अब यहाँ से आप ये देख रहे हो, किस चीज़ को यहाँ पर देख रहे हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये जो ये एंगल हो गया या ये एंगल हो गया, अगर क्या ये एंगल है तो इस एंगल की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो गया, हुआ ना जी। और इस एंगल की अगर बात करें, यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या हो गया आपका? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिए बात को कि अबव लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक एंगल बना रहा है जो कि अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका क्या है? लाइन ऑफ साइट है, लेकिन क्या कह रहा है? बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इसके साथ यानी कि नीचे बन रहा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये उस केस में होता है जब हम नीचे देख रहे होते हैं, वहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, ये अगर आपको क्लियर नहीं है यहाँ पर, मान लो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ को देख रहे हो, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये व्यूवर है, तो ये जो एंगल बना ना आपका, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। लेकिन आपको ट्रायंगल में तो ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल जब हमें मालूम है तो ये एंगल तो निकल ही जाता है, वो अप्लाई करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वगैरह, और अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा ये। और यही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस तरफ देख रहे हो, यहाँ से यहाँ देख रहे हो, अगर ये आपका व्यूवर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। इसे रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये आप याद रखना, व्हेन वी लोअर आवर हेड, ठीक है, इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन, व्हेन वी रेज आवर हेड, इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसे मिटा देते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन में इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको बेसिक फार्मूलाज वगैरह याद रखिएगा। ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के ही 8.1 में ही अप्लाई होगा, कुछ और कुछ से ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। बहुत आसान चैप्टर है, तो आप ये माइंडसेट के साथ चलें कि आसान है चैप्टर। तो क्वेश्चन मैं लिख लूँ, ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वीडियो को पॉज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसे प्ले कर देता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 9 चैप्टर, ये 9.1 है और इसमें बस एक ही एक्सरसाइज ही है 9.1। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझना बेहद ज़रूरी है किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया पूरी तरह से कि कह क्या रहा है, 50% क्वेश्चन तो सॉल्व वैसे ही हो गया, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, 20 मीटर लंबी रस्सी है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक पोल है जिसके टॉप में वो उसके साथ वो टाइटली स्ट्रेच बंधी हुई है, यानी कि टॉप ऑफ द पोल में, ठीक है, और ग्राउंड से जो हाइट है उस पोल की वो नहीं दिया हुआ है कुछ भी। 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड है, खिंची हुई है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट निकालनी है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, यानी कि रस्सी के साथ और रस्सी का जो ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम इसको ड्रॉ थोड़ा कर लेते हैं इस कंडीशन को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 20 मीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, अब साथ में ये कह रहा है कि वर्टिकल पोल भी है। देखिए वर्टिकल पोल तो हमने ये बना दिया, वर्टिकल पोल बना दिया, इसका नाम रख देते हैं AB। ठीक, अब क्या कह रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ठीक है, एक रस्सी है जो कि टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल से टाइटली स्ट्रेच्ड है यहाँ पर,
अब हमने ऐसे ही क्यों बनाया, 20 मीटर जो रस्सी की लंबाई है, आप कह सकते हो यार कि ये रस्सी ऐसे भी तो हो सकती है यार, ये रस्सी इस तरह भी हो सकती है। तो आप ये देखें कि रस्सी जो है यानी कि जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ। तो ये आपकी रस्सी लगभग 30 डिग्री आपको ले लेना अंदाज से जितना भी हो सकता है। यहाँ पर एग्जैक्टली आपको एंगल को मेजर नहीं करना है, यहाँ पर वो कोई ज़रूरत नहीं है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ। तो ये ग्राउंड ले लिया आपने 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, ए बी नाम दे दिया, ये सी देख दिया। ये रस्सी है ना यहाँ से यहाँ तक, तो रस्सी की लंबाई कितनी है, रोप की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अब करना क्या है, क्या कह रहा है कि उसके बाद फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यही है ये इंपॉर्टेंट चीज़, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक, ये कैसे फाइंड होगा भाई, तो देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर आपको या तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा या कोट थीटा अप्लाई होगा। अब वो आप किस बिहाफ पर अप्लाई करेंगे, आपको कैसे मालूम होगा कि कौन सा अप्लाई करना है। तो देखिए दिया हुआ क्या है और निकालना क्या है। इस थीटा की बात कर रहे हैं, जो थीटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, हाइट ऑफ पोल, ठीक है, ये निकालना है ए बी। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। निकालना है आपको हाइट ऑफ पोल, ए बी, जो कि मालूम नहीं है। दिया हुआ क्या है, ये, यानी कि क्या दिया, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप, क्या नाम है इसका, ए सी, कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए ये साइड दी हुई है, ये साइड दी हुई है और ये एंगल है। तो एंगल के सामने की जो साइड होती है वो क्या होता है, हम पहले 8.1 में देखते आ रहे हैं कि एंगल, जिस एंगल रेफरेंस एंगल होगा उसके सामने की जो साइड है वो पी हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है। यहाँ पर ये वर्टिकल पोल है ना, तो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। 90 डिग्री के सामने की साइड ये क्या हो गया, एच। एच आपको दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और पी निकालने के लिए कह रहा है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पी और एच से आप अगर रिलेशन देखें तो ये कौन सा रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनमें किस में पी और एच आता है, कोसेक थीटा में आता है और साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा में पहले आता है, साइन थीटा लिखेंगे तो भी आ जाएगा, कॉसेक थीटा लिखेंगे तो भी आ जाएगा। तो साइन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आप बस देखेंगे कौन से में पी और एच आता है। दिया हुआ क्या है, एच, और निकालना क्या है, पी। पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है। आप सिंपल लिख दीजिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एच की जगह क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, अब थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री ए बी की जगह क्या है मालूम नहीं, ए बी निकालना है। ठीक है, ए सी की जगह वैल्यू गिवन है वो है 20 मीटर, 20 मीटर। अब इसे भी चेंज कर लीजिए आप, साइन 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, साइन 30 डिग्री, अगर आपको याद है तो 1/2 होती है वैल्यू, 1/2 ये वैल्यू पुट कर देना आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है हमें, ए बी की वैल्यू बस निकल जाएगा, ए बी अपॉन 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, 20 मीटर 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 20 मीटर, और ये 2 ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए बी। ठीक है, न्यूमेरल टर्म एक तरफ और ये अल्फ़ाबेटिकल टर्म है एक तरफ, ए बी ही निकालना है, ए बी को यहाँ रहने देंगे, 2 इस तरफ आ जाएगा, 20 मीटर अपॉन 2, तो ये क्या हो गया, ए बी 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी की वैल्यू, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर निकल गया जो निकालना था। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या हो गया, ए बी की लंबाई 10 मीटर, ये आपका आंसर। बस अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है इंट्रोडक्शन के साथ जो शुरू हुआ इस वजह से, सेकंड क्वेश्चन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।